स्टूडेंट्स कल अपन ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट देख लिया था। अब हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन देखेंगे अपन, नॉर्मल सर्कुलेशन भी देखेंगे, लेकिन एक पहले देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाते हैं रफ। बच्चों जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें ये थोड़े से छोटा होता है इसमें, ठीक है, जो क्योंकि इनके मसल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका राइट ऑरिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सब आपको क्लियर है। यहां से ब्लड यहां फ्लो करता है और जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है, ये क्लियर है आपको। यहां पे क्या पाया जाता है, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। यहां से कौन सी आर्टरी निकलती है, जो आपका राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से सिस्टमिक आर्टरी निकलती है। ठीक है, इस तरह से। और सिस्टमिक आर्टरी में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स, इस तरह से। इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स। कौन से वॉल्व्स होते हैं ये, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ये क्लियर है, ये होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब जो आपकी हार्ट की वॉल है इनको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ठीक है, ब्लड की सप्लाई इस हार्ट की वॉल्स को भी चाहिए। तो वो कौन करता है, वो आपकी करती है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। देयर इज वन पेयर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। कितना होता है, वन पेयर होता है कोरोनरी आर्टरी का। कहां से अराइज होती है, जो आपके सिस्टमिक एरोटा है, ठीक है, यहां से ही कोरोनरी एरोटा, कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, अराइज होती हैं। किसके बाद, जस्ट आपकी जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं इनके जस्ट थोड़ा सा इनके बाद में, यहां से आप ले लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहां से निकलती हैं आपकी कोरोनरी आर्टरीज। तो लोकेशन समझ में आई, कहां पे, सिस्टमिक एरोटा से निकलती हैं, सिस्टमिक आर्टरी से निकलती हैं जस्ट आफ्टर द सेमील्यूनर वॉल्व। क्लियर है, तो ये है पोजीशन कोरोनरी आर्टरी की। और ये क्या है आपका कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस में भी वॉल्व पाया जाता है। कौन सा वॉल्व था, वॉल्व ऑफ थबेशियस, कल अपने स्टडी किया था ना, दिस इज वॉल्व ऑफ थबेशियस। जो कोरोनरी आर्टरी है बच्चों वो ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहां पे, वॉल ऑफ हार्ट में, ठीक है, हार्ट की वॉल में लेके गई। फर्दर ये और भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जो कोरोनरी आर्टरी है वो वेरियस ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ताकि पूरे हार्ट के वॉल को क्या मिल सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। देन अब ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, अब यहां से O2 और न्यूट्रिएंट्स जो है वो मसल, जो हार्ट के मसल है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। देन CO2
ठीक है। और वी कैन से जो हार्मफुल वेस्ट है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वापस कोरोनरी वेन के थ्रू कहां जाएगा, कहां ओपन होगा, कोरोनरी साइनस में ओपन होगा। किसके थ्रू, कोरोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। वो वेन जाके ओपन करेगी राइट ऑरिकल में, किसके थ्रू, दिस कोरोनरी साइनस। तो ये था पूरा कोरोनरी सर्कुलेशन कि किस तरह से हार्ट के वॉल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट ऑरिकल में एंटर करता है, किसके थ्रू, कोरोनरी वेन के थ्रू। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। दिस इज ऑल अबाउट द कोरोनरी सर्कुलेशन। अब अपन नॉर्मल सर्कुलेशन की बात करते हैं बच्चों। नॉर्मल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, क्योंकि अपन ह्यूमन हार्ट की स्टडी कर रहे हैं। कौन सी सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पाई जाती है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड सेकंड क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन लेके जाएगा, सिस्टमिक आर्टरी लेके जा रही है, ठीक है। तो जो आर्टरी, यहां से कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, किसको, बॉडी पार्ट्स को। तो इसमें लिख लिया आप, ब्लड supplied, or you can say oxygenated blood to and from body parts, not oxygenated because, क्यों, क्योंकि मैं बोल रही हूं ब्लड सप्लाई टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। मतलब सिस्टमिक आर्टरी क्या करेगी, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, देन वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। तो बोला गया ब्लड सप्लाई टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, दैट इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर हुआ, दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके साथ ही बच्चों इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स में गया तो वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन, मतलब वो जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की, वो एब्जॉर्ब की बॉडी पार्ट्स ने। देन वहां से CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट जो केमिकल्स हैं वो सब बाहर निकाले गए, ठीक है, वहां से, और मतलब इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट ऑरिकल। तो इसमें कौन से दो कंपार्टमेंट्स का यूज हुआ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया, ठीक है। तो जो इसमें कंपार्टमेंट यूज हुए वो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फिर यहां से घूम के कहां गया, राइट ऑरिकल। तो दो इसमें कंपार्टमेंट यूज हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। अभी अपन इसका थोड़ा सा डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। कौन से कंपार्टमेंट यूज हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। देन पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। इसमें सप्लाई किसको होगी, टू एंड फ्रॉम द लंग्स, ब्लड सप्लाई टू एंड फ्रॉम द लंग्स। मतलब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहां पे आप देखिए, यहां से होती है एक पल्मोनरी आर्टरी इस तरह से, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी। यहां से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। कौन सा ब्लड है यहां पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। देन लंग्स में क्या होगा, उसका ऑक्सीजनेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजनेशन होगा लंग्स में। देन वो ब्लड जो है कहां पे आएगा, आपका लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। देन वो ब्लड
लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। तो कौन से कंपार्टमेंट यहां पे यूज हुए? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। कंपार्टमेंट इसमें यूज हुए राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। इस तरह से देखिए आप, ठीक है, ये कंपार्टमेंट्स बनाए अपन ने, ठीक है। ये कौन सा है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हुआ? कौन से? लेफ्ट वेंट्रिकल से गया, ठीक है, यहां से ब्लड सप्लाई होगी लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां पे गया? टू बॉडी पार्ट्स। कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आई एम सॉरी, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। यहां से इस तरह से ब्लड की सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी पार्ट्स में, इसको मैं क्लीन कर रही हूं। देन बॉडी पार्ट्स से क्या गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया यहां से, कहां जाएगा? इन द राइट ऑरिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी पार्ट्स में, देन बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, देन वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्दर राइट ऑरिकल में जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दो कंपार्टमेंट यूज हुए, कौन से? राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। इसमें मैंने क्या बोला? ब्लड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स, यहां से ब्लड कहां से जाएगा इस केस में? राइट वेंट्रिकल से जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहां से ब्लड जाएगा लंग्स में, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस तरह से, ठीक है। लंग्स में गया, देन लंग्स में क्या हुआ? उसका प्यूरिफिकेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, देन वहां से कौन सा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से जाके फिर लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन से कंपार्टमेंट इसमें यूज हुए? योर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो ये दो कंपार्टमेंट इसमें यूज हुए। ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, लिख लीजिए, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये है बच्चों डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। न्यूरो का मतलब ही क्या होता है? रिलेटेड टू नर्व्स, ठीक है। न्यूरो वर्ड ही नर्व से रिलेटेड है, एंड मायो का रिलेटेड किससे? मसल से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मायोजेनिक हार्ट होते हैं, ठीक है, इसमें जो नर्व ऑफ, लिख लीजिए आप, द नर्व ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, नर्व ऑफ हार्ट बीट originate, or you can say originate within the nerve of heart beat, originate within the, or you can say impulse of heart beat, ठीक है। प्रॉपर वर्ड जो अपन लेंगे, impulse of heart beat originate within the heart, ठीक है। जो इंपल्स होती है हार्ट बीट की, वो किसके अंदर ओरिजिनेट होती है, किसके अंदर डेवलप्ड होती है? हार्ट के अंदर ही। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है? तो इंपल्स ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, कम फ्रॉम नर्व
नर्वस सिस्टम। impulse of heartbeat come from nervous system, nervous system से आती है। so इसमें और क्या बोल सकते हैं अपन, the impulse of heartbeat generate by the cardiac muscles, इसको भी लिख लीजिए आप, impulse of heartbeat generate by the cardiac muscles, ठीक है। एंड इस केस में किसमें होगी, बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इंपल्स ऑफ हार्ट बीट जनरेट और यू कैन से डेवलप्ड बाय द, किसके डेवलप होगी, नर्वस सिस्टम से, और इसमें कार्डियक मसल के थ्रू। इसके एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, किसमें देखा जाता है, ऑल इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में। और ये किसमें, हमारा हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्क्स, एंड मोलस्क्स, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट्स में है और ये वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्क के अंदर है। तो ये था न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। इसमें बच्चों मोलस्क में अपन ने पूरा ले लिया, लेकिन ठीक है, वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्क, मोलस्क में कौन बच्चों, ओनली सेफेलोपोडा, ठीक है, ओनली सेफेलोपोडा, ठीक है। मोलस्क में क्या है, सिर्फ ओनली सेफेलोपोडा। तो ये था आपका न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। स्टूडेंट्स अब देखते हैं ह्यूमन हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम, ह्यूमन हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम मींस जो नर्व इंपल्स है, ठीक है, वो कैसे जनरेट होती है, देन वो जो हार्ट की वॉल्स हैं उन पे जाती है, ठीक है, उन पे कैसे कंडक्ट करती है, कैसे ट्रैवल करती है, देन वो कैसे हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, दैट इज योर कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम जो है इट कंप्राइज ऑफ स्पेशल कार्डियक मसल, लिख लीजिए आप ये पॉइंट, कंडक्टिंग सिस्टम is comprises of special cardiac muscle, cardiac muscle, or you can say nodal tissue, ठीक है, नोडल टिश्यू। जो कंडक्टिंग सिस्टम है किससे कंप्राइज होता है बच्चों, स्पेशल कार्डियक मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशल कार्डियक मसल दैट इज योर नोडल टिश्यू। अब बच्चों जो हम क्या बात कर रहे हैं, नर्व इंपल्स की, तो नर्व इंपल्स जहां पे जनरेट होती है, ठीक है, जहां पे नर्व इंपल्स जनरेट होती है उसको बोलते हैं एस ए नोड, एस ए नोड, ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड। ये जो नोड है इसको कहा जाता है पेस मेकर, दिस नोड इज कॉल्ड पेस मेकर। क्यों, क्योंकि यहां से ही नर्व इंपल्स जनरेट होती है। तो यहां पे लिख लीजिए आप, नर्व इंपल्स जनरेटेड at the rate of 72 times per minute, ठीक है, 72 टाइम पर मिनट यहां से क्या होता है, ऐसे नोड से नर्व इंपल्स जनरेट होती है, इसको कहा जाता है पेस मेकर,
ऐसे नोड। इसके अलावा बच्चों जो ऐसे नोड है, इट हैज हाईएस्ट ऑटोरिदमिसिटी। ठीक है, ऐसे नोड में क्या है, हाईएस्ट ऑटोरिदमी, जस्ट वेट, ऑटोरिदमिसिटी। ठीक है, इट हैज हाईएस्ट ऑटोरिदमिसिटी एंड इस नोड में लीस्ट कंडक्टिविटी इज देयर, लीस्ट कंडक्टिविटी। दिस नोड हैज लीस्ट कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या वो ऐसे नोड पेस मेकर हुआ? सबसे पहले नर्व इंपल्स यहां पे जनरेट होती है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर नर्व इंपल्स इज जनरेटेड। और ऐसा माना जाता है जो ऐसे नोड है बच्चों, इट इज अ रिमेन ऑफ योर साइनस विनोसस। ऐसा माना जाता है जो ऐसे नोड है वो क्या है, इट इज अ रिमेन ऑफ साइनस विनोसस। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है। इसकी अब लोकेशन की बात करें, ठीक है, लोकेशन का हम देखें, लोकेशन ऑफ एसए नोड। सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, वापस हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से ठीक है, ये हार्ट है, ये आपका पता है आपको, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो आपका एस ए नोड है वो कहां प्रेजेंट है बच्चों, वो प्रेजेंट होता है आपका ऑन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, राइट ऑरिकल की वॉल पे प्रेजेंट होता है, नॉट इनसाइड। ठीक है, अंदर की साइड नहीं है। सपोज करिए हार्ट की वॉल है, तो अगर ये वॉल इस तरह से आती है, ठीक है, इसमें शो ऐसे लग रहा है आपको अंदर है, बट ये अंदर नहीं होता है। ऐसे नोड हार्ट की वॉल के जो राइट आर्टरियम है इसकी वॉल के ऊपर होता है। इस तरह से जब करेंगे तो ऊपर प्रेजेंट होता है वो। एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो यहां पे क्या आती है, सुपीरियर वीना कावा वेन आती है, सुपीरियर वेना कावा। तो इसके जस्ट पास में होता है आपका एस ए नोड। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एस ए नोड। ऐसे नोड की लोकेशन देखी। इसके बाद जो सेकेंड आपका नोड है, सेकेंड जो इसमें, दैट इज योर ए वी नोड, ए वी नोड। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ऐसे नोड्स के बाद आता है आपका ए वी नोड, मतलब इंपल्स ट्रेवल करके किस पे आई, ए वी नोड पे आई अभी। तो ए वी नोड को कहा जाता है पेस सेटर। ठीक है, पेस सेटर होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नर्व इंपल्स आई। ठीक है, नर्व इंपल्स ऐसे नोड पे आई। ठीक है, ऐसे नोड पे आई। अब ऐसे नोड से कहां जाएगी वो नर्व इंपल्स जो है, ऐसे नोड से पहले राइट ऑरिकल में ट्रेवल करेगी, देन आपका लेफ्ट ऑरिकल में ट्रेवल करेगी, देन आएगी आपके एवी नोड के ऊपर। ठीक है, एवी नोड यहां पे होता है अपना, अभी डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो एवी नोड को कहा जाता है पेस सेटर। एवी नोड इज योर पेस सेटर, क्योंकि जो सिग्नल इंपल्स आई ऐसे नोड से, उसने पहले राइट ऑरिकल ट्रेवल किया, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, इन दोनों को ट्रेवल करके वो एवी नोड पे आई। द टाइम फ्रॉम विच द इंपल्स ट्रेवल ऑन द राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, देन कम टू एवी नोड, इट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, लिख लीजिए यहां पे, द इंपल्स ट्रैवल
on the wall of auricles, ठीक है. Then come to AV node within a time of 0.1 सेकेंड. ठीक है, इस इतने कम टाइम में इंपल्स जो है इन ऑरिकल से घूम के एवी नोड पे आ जाती है. एवी नोड है आपका पेस सेटर. क्यों पेस सेटर बोला गया? क्योंकि ये एवी नोड नर्व इंपल्स को अब वेंट्रिकल्स में भेजेगा. ठीक है, नर्व इंपल्स को क्या करेगा? ऑरिकल से आ गई, अब उसको वेंट्रिकल्स में भेजेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पेस सेटर. लोकेशन की बात करें तो जो एवी नोड है वो यहां पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस तरह से यहां पे कहां पे प्रेजेंट हुआ? एट द जंक्शन ऑफ इंटर ऑरिकुलर एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. तो लोकेशन लिख लीजिए आप एवी नोड की. एट द जंक्शन ऑफ auricoventricular and auriculoventricular and auricular, not auriculoventricular, sorry, interauricular and interventricular valve. ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है बच्चों इसकी? एट द जंक्शन ऑफ इंटर ऑरिकुलर एंड इंटरवेंट्रिकुलर वॉल्व. मतलब यहां पे इसकी लोकेशन हुई. दिस इज योर एवी नोड. ठीक है, यह है आपका एवी नोड. तो स्टूडेंट्स इसका लोकेशन देखिए. अब यहां से जो इंपल्स जनरेट होती है, ठीक है, जो इंपल्स जनरेटेड एट एवी नोड, ठीक है, एट द रेट ऑफ 40 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, तो यहां से नर्व इंपल्स जनरेट होती है एट द रेट ऑफ 40 टाइम पर मिनट. पहले अपने ऐसे नोड में कितना था? 72 टाइम पर मिनट. अब यहां पे जो इंपल्स जनरेट हुई, ठीक है, जो इंपल्स जनरेट होती है ऐसे नोड से एवी नोड तक आती है. ठीक है, कितने टाइम के अंदर? 0.3 सेकेंड. ठीक है, द इंपल्स ट्रैवल from SA node to AV node within 0.3 सेकेंड. ठीक है, AV नोड से यहां से AV नोड से SA नोड से AV नोड तक. दिस इज योर SA नोड. जो इंपल्स आती है वो कितना? 0.3 सेकेंड के बीच में आती है. और अब जो इंपल्स एवी नोड से जनरेट होगी, ठीक है, एवी नोड से जो इंपल्स जनरेट होगी, जो वेंट्रिकल्स में जाएगी, उसकी स्पीड कितनी होगी? 4.425 मीटर पर सेकेंड. कितना? 1.425 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जो इंपल्स एवी नोड से जनरेट होगी वो वॉल्स में जाएगी. ठीक है, वेंट्रिकल्स में किस स्पीड के साथ? 1.425 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से जाएगी. और जो इंपल्स जनरेट हुई एवी नोड से, ठीक है, उसका रेट क्या है? 40 टाइम्स पर मिनट है. ठीक है, और ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में जो डिस्टेंस है आने का वो है 0.3 सेकेंड. इससे ऐसे नोड से एवी नोड में कैसे आएगी बच्चों? थ्रू इस तरह से एक इंटरनोडल पाथवे होता है. ठीक है, दिस इज इंटरनोडल पाथवे.
इसके थ्रू जो है ऐसे नोड से एवी नोड तक इंपल्स ट्रेवल करके आएगी। तो दिस इज योर इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, पहली जो अपने देखा सबसे पहले ऐसे नोड की साइनोइट्रियल नोड में अपन ने क्या देखा था, जो इंपल्स थी, ठीक है, वो हार्ट के वॉल पे ट्रेवल ऑरिकल्स में ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ विद द टाइम ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 1 मीटर, 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड। देन एवी नोड से जो इंपल्स ट्रेवल करती है, ठीक है, एवी नोड से जो इंपल्स अब जाएगी कहां पे, वेंट्रिकल्स में, विद द स्पीड ऑफ 1.425 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जाएगी, 1.425 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगी। कहां से, एवी नोड से। अब बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन इस तरह से अराइज होता है, आपके माइंड में भी हो रहा होगा कि जब ऑरिकल्स में ब्लड फ्लो हुआ, ठीक है, सॉरी इंपल्स ट्रेवल हो रही है, देन वो इंपल्स अपने आप ही तो वेंट्रिकल्स में जा सकती है, लेकिन तो इस नोड की जरूरत क्यों पड़ रही है? Why do we need this AV node? क्योंकि इंपल्स तो ट्रेवल करके डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में भी जा सकती है, बिकॉज एवरीवेयर इज कार्डियक मसल्स। देन इस नोड की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है, ये सेप्टम, ठीक है, ऑरिकल से इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर पैड्स, ठीक है, ये पैड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेप्टम प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एवी नोड हो गया। अब एवी नोड से जो इंपल्स है वो कहां पास होगी? एवी नोड से अब इंपल्स आगे ट्रेवल करना चाहेगी, ठीक है, अब इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू जाना चाहेगी, तो यहां पे पाया जाता है बंडल ऑफ हेज, ठीक है, ये बंडल ऑफ हिज, दिस इज द बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। हिज जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उनकी स्पेलिंग थी HISS, ठीक है, तो उसको बंडल ऑफ हिज भी कहा जाता है और बंडल ऑफ हिज भी आप बोल सकते हैं। ये बंडल, बंडल ऑफ हिज। अब ये बंडल आगे जाके बच्चों 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है, आगे जाके इस तरह से ये बंडल 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है। कौन सी ब्रांचेस होती हैं वो? लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज एंड राइट बंडल ऑफ हिज। ठीक है, इस तरह से ब्रांचेस आगे लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज में डिवाइड होगी। These are, this is right bundle of his, this is left bundle of his. Then आगे जाके फर्दर ये जो ब्रांचेस हैं ये और भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से ब्रांचेस गई कहां पे? वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में गई। अब ये ब्रांचेस जो हैं इनसे और भी ब्रांचेस अराइज हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है, इन ब्रांचेस से इस तरह से ब्रांचेस निकलेंगी। इन ब्रांचेस को कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले ऐसे नोड, ऐसे नोड से दिस इज इंटरनोडल पाथवे विच कनेक्ट द ऐसे नोड एंड एवी नोड। एवी नोड से इंपल्स कहां गई? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज कहां प्रेजेंट है? इस इंटर ऑरिकुलर और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है, इसके अंदर है। देन बंडल ऑफ हिज आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट। देन इन ब्रांचेस की भी फर्दर ब्रांचेस होती है, ठीक है, दैट आर योर पुरकिंजे फाइबर्स। इस तरह से जो इंपल्स है वो हार्ट की वॉल्स में ट्रैवल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पुरकिंजे फाइबर्स से जो इंपल्स जनरेट होगी, ठीक है, वो कितने इसमें जनरेट होगी?
18 से 25 टाइम पर मिनट, ठीक है। जो इंपल्स जनरेट होगी वो यहां पे इस रेट से जनरेट होगी, जो पुरकिंजे फाइबर से अब आगे जो इंपल्स जनरेट होगी, कितने 18 to 25 टाइम पर मिनट की स्पीड से। अब देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम अपन ने बोला तो इसमें क्या क्या चीजें आई, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम, तो स्टूडेंट्स ओवरऑल कंक्लूजन निकालें, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम कंप्राइज ऑफ क्या क्या है इसमें, अपन ने सबसे पहले देखा एसए नोड, सबसे पहले पेस मेकर, देन यहां से इंपल्स ट्रेवल हुई आपकी एवी नोड में, ठीक है, दिस इज पेस सेटर। देन यहां से कहां गया, बंडल ऑफ हिस, यहां से इंपल्स गई बंडल ऑफ हिस में। देन हिस किस में डिवाइडेड हुआ, 2 में, ठीक है। कौन सा आपका, इस तरह से लिखते हैं, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। देन उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो कौन जो अपना कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या मेन चीजें अपन ने पढ़ी, सबसे पहले ऐसे नोड पे इंपल्स आएगी, देन एवी नोड पे जाती है, देन बंडल ऑफ हिस में, और आगे बंडल ऑफ हिस 2 में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। देन बंडल ऑफ हिस से इंपल्स जाके अब पुरकिंजे फाइबर में आएगी, देन इट ट्रेवल ऑन द वॉल ऑफ हार्ट। स्टूडेंट्स आपको पता है जो अपनी हार्ट बीट होती है, ठीक है, क्या अपन हार्ट बीट की स्टडी कर रहे हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हार्ट बीट कितनी हुई, नॉर्मल एडल्ट में क्या है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एडल्ट के अंदर। लेकिन ये ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा कब होगी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग इमोशंस लाइक, है ना, फियर, एंगर, और जब आप वर्कआउट कर रहे हो और आप किसी हिल स्टेशन पे हो, उस टाइम पे क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली कितनी होती है 72 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज आफ्टर 50 जिनको हम बोलते हैं, उनकी जो हार्ट रेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, वो नेचुरली ही ज्यादा होता है, इट इज अराउंड 140 टाइम, नॉट 40, सॉरी, उनका हार्ट रेट कम होता है 60 टाइम पर मिनट, ज्यादा नहीं होता है। जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनका हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है, एज के साथ कम हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो इस कैटेगरी को भी नॉर्मल रेंज में ही काउंट करते हैं। आफ्टर 50 जो लोग हैं, चेक कराने जब जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट रेट, तब वो बोलते हैं कि 60 टाइम पर मिनट इज नॉर्मल फॉर देम, बिकॉज जो उनकी एज है उसके हिसाब से दिस इज द परफेक्ट। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके अंदर हार्ट रेट ज्यादा होती है, ठीक है, इट इज 120 to 140 टाइम पर मिनट, उनके अंदर ज्यादा होती है। अब बच्चों को पता है जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक आपका रैबिट ले लीजिए, ठीक है, रैबिट के अंदर है 210 टाइम्स पर मिनट, नॉट 200 टाइम पर मिनट। रैट की बात करें, ठीक है, रैट की बात करें, देन इट इज 210 टाइम्स पर मिनट। नॉट, रैबिट के अंदर बच्चों 210 होता है, मैंने पहले सही लिखा था, ठीक है, 210 एंड
रैट के अंदर 200 टाइम्स पर मिनट होता है, ठीक है। तो जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हार्ट रेट ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स का, तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए उनकी हार्ट रेट ज्यादा होती है। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट का जो हार्ट रेट है इट इज 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ये कम होता है क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम होता है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से क्या है, कम है, तो इनका जो हार्ट रेट है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये कुछ चीजें थी रिलेटेड टू योर हार्ट बीट। तो स्टूडेंट इस तरह से हार्ट बीट कंट्रोल होती है। सपोज करिए जब फीवर होता है, ठीक है, फीवर की कंडीशन में क्या होता है, फीवर की कंडीशन में अपनी हार्ट रेट ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो फीवर होता है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है अपना, एसए नोड, ठीक है, एसए नोड पे इफेक्ट होता है अपना। जो फीवर होता है उस टाइम पे जो फीवर का इफेक्ट होता है वो अपने एसए नोड पे होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सपोज आपका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री राइज किया, जो आपकी टेम्परेचर है बॉडी का वो 1 डिग्री राइज करता है, तो इसकी वजह से जो आपका हार्ट बीट है वो 10 टाइम्स पर मिनट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज 10 टाइम्स पर मिनट इन योर हार्ट बीट, ठीक है। तो फीवर में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और इसके अलावा बात करें तो जैसे आप इमोशनल होते हैं, ठीक है, एंगर में, गुस्से में होते हैं, उस टाइम पे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। एंगर, इमोशनल अगर आप होते हैं उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम से क्या रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस योर हार्ट रेट। इस तरह से जो अलग सिचुएशंस में, अलग सिचुएशन में हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है, बट मोस्टली इंक्रीज होती है। जैसे फीवर में आपने देखा, ठीक है, इस तरह से एसओ नोड पे इफेक्ट करता है। देन 1 डिग्री राइज इन योर टेम्परेचर विल इंक्रीज 10 टाइम्स पर मिनट योर हार्ट रेट, हार्ट बीट, ठीक है। एंगर और इमोशंस के टाइम पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है जाके, तो एड्रेनलिन रिलीज होता है एंड दैट हार्मोन विल आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट। स्टूडेंट्स अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है, और हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट। तो नर्व इंपल्स कहां से जनरेट होती है, मस्ट नोडल टिश्यू, ठीक है, तो कहां से होती है, नोडल टिश्यू से होती है। नोडल टिश्यू मतलब हमारे कंट्रोल करता है हमारे हार्ट की एक्टिविटीज को, ठीक है, नोडल टिश्यू। लेकिन कुछ कंडीशंस में, लाइक आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, इमोशन, फियर, एंगर, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं उस टाइम पे जो हमारे एक्टिविटी है, ठीक है, जो अपना हार्ट बीट है उसको कौन रेगुलेट करता है, आपका नर्वस सिस्टम एंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। सो इन सम कंडीशंस लाइक एंगर, fear, emotions, or during heavy exercise, इन सब conditions में our heartbeat is controlled by two systems, that is your nervous system and your endocrine system। ये दोनों सिस्टम हमारी हार्ट रेट को
हमारी हार्ट बीट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, ये सब किसको कंट्रोल करता है, अपने इफेक्ट करेगा सबसे पहले एसए नोड को, ठीक है, एसए नोड को। इसके अंदर दो सेंटर्स पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, देयर आर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर टू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स पाए जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स, दो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है कार्डियोवैस्कुलर इनहिबिटिंग सेंटर, एंड योर कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेटिंग सेंटर। कार्डियोवैस्कुलर इनहिबिटिंग सेंटर, और यू कैन से टोटली आपको अगर बोलना है देन यू कैन से कार्डियक इनहिबिटर सेंटर, इतना भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। कार्डियक इनहिबिटिंग सेंटर और कार्डियक स्टिमुलेटिंग सेंटर, ये दो सेंटर्स पाए जाते हैं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। ये दोनों सेंटर किसको कंट्रोल करते हैं, आपके एसए नोड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये सेंटर्स हमारे एसए नोड को रेगुलेट करते हैं, किसको, एसए नोड को। ये दोनों सेंटर किसके थ्रू करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उससे पहले बच्चों, जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स हैं ये कहां पे पाए जाते हैं, ये आपके मेडुला में पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज दीज सेंटर्स आर प्रेजेंट इन मेडुला, और यू कैन से ब्रेन स्टेम। ठीक है, दीज सेंटर आर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। ये दो सेंटर क्या करते हैं, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करते हैं। और किस पे इफेक्ट करते हैं, जाके एसए नोड पे, ठीक है। ये ऐसे नोड को रेगुलेट करते हैं, देन वो हमारी हार्ट रेट को क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। किस तरह से देखते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर्स, और यू कैन से स्टिमुलेटिंग सेंटर्स, एंड कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स। जो कार्डियक एक्सिलरेटर सेंटर है बच्चों, ठीक है, इसमें अपन ने बोला इसको कौन रेगुलेट करता है, अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट, प्रॉपर वर्ड अपन रेगुलेट ही लेंगे, रेगुलेट आवर एसए नोड, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपने एसए नोड को रेगुलेट करता है। और इस केस में क्या होगा, जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल रेगुलेट आर एसए नोड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों, तो क्या रिलीज करेगा, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन रिलीज होगा। और इसमें पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा हार्मोन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन।
एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रेनलिन रिलीज हुआ है, ठीक है, तो मतलब हार्ट रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीजेस, और इस केस में एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? हार्ट रेट को कम करेगा, तो हार्ट रेट डिक्रीजेस। इसके साथ ही आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, और इस केस में क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस। हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इस केस में इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो कार्डिक आउटपुट है वो भी क्या होगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होगी, ठीक है। जो कार्डियक आउटपुट also increases, and in this case cardiac output decreases। कार्डिक आउटपुट क्या होगी? डिक्रीज होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किन सिचुएशंस में काम करता है? आपके फियर, एंगर, ठीक है, जब आप हाइपर होते हो एकदम से एक्सरसाइज के टाइम पे, इन सब सिचुएशन में कौन काम करता है? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे, ठीक है, टू टाइप ऑफ जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो टू टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, वो क्या करता है? स्ट्रेस की सिचुएशन में यूज होता है, ठीक है। जब आप स्ट्रेस में हो, कहीं आप हड़बड़ाहट में हो, कोई आपने चीज, डरावनी चीज देख ली, तो आप क्या करते हो? वहां से भाग लेते हो, ठीक है, तो वो होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब काम करता है? जब आप नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, जब आप रेस्ट की सिचुएशन में होते हैं। सपोज करिए आप बैठे हो और आप किताब पढ़ रहे हो आराम से, यू आर वर्किंग बट यूर इन द रेस्ट पोजिशन, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दिस नर्वस सिस्टम कंट्रोल वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस। और ये कब करेगा? स्ट्रेस की सिचुएशन में काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बच्चों इसके एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आपके सीआई सेंटर हैं, ठीक है, जो आपका कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर है, सेंड इंपल्स टू, will send impulse to SA node through the cardiac branch of vagus nerve। जो आपका कार्डियक इनहिबिटरिंग सेंटर है, इनहिबिटरी सेंटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। जो आपका कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर है, इट सेंड इंपल्स टू SA नोड थ्रू द कार्डिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी नर्व है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वेगस नर्व, इट इज योर नर्व नंबर 10, ठीक है, अपन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है 10th नर्व, इसको कहा जाता है वेगस नर्व को। तो जो सीआई सेंटर है, इट विल सेंड इंपल्स टू SA नोड, ठीक है। SA नोड को कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू द कार्डिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। तो यू शुड नो द वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट्स देखते हैं डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट बीट। Diseases related to heartbeat. Number 1 is tachycardia,
Number one is tachycardia and another is bradycardia. ठीक है, ये दो कंडीशंस अराइज होती हैं. पहली है ट्रैकीकार्डिया, दूसरी है ब्रेडिकार्डिया. ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, जो आपका हार्ट रेट है, हार्ट बीट इंक्रीजेस, ठीक है, एबनॉर्मली. ये कितनी हो जाती है, अराउंड 120 टाइम्स पर मिनट. ट्रैकीकार्डिया में जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, 120 टाइम पर मिनट के करीब. जो ब्रेडिकार्डिया है इसमें आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है अराउंड 60 टाइम्स पर मिनट. ठीक है, आगे डिजीज देखेंगे अपन, लेकिन जो डिजीज साथ में जो जिसके आती जाती हैं वो हम साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे. तो डिजीजेज रिलेटेड टू हार्ट बीट, पहला है ट्रैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया. ट्रैकीकार्डिया में क्या है, हार्ट रेट बीट जो है इंक्रीज करती है एबनॉर्मली. ठीक है, एंड जो ब्रेडिकार्डिया है आपका, ठीक है बच्चों, ट्रैकी का मतलब क्या है, फास्ट. ट्रैकी वर्ड का मतलब ही होता है फास्ट एंड ब्रेडी का मतलब होता है स्लो. तो यू कैन इजिली रिमेंबर दिस. तो हार्ट रेट डिक्रीज करती है 60 टाइम पर मिनट. बच्चों हम जो कंडीशन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, ये हम नॉर्मल कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं. मतलब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हाइपर होते हैं उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं. ये जो हार्ट बीट हम चेक करते हैं ये नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन की हार्ट बीट्स है. ठीक है, नॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज और यू आर एंग्री एंड ऑल दैट थिंग्स, वो सब हम नहीं करते हैं. इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि जब पेशेंट जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है उस टाइम पे ये हार्ट रेट चेक की जाती है. इसका क्या किसकी वजह से होता है, ये जो आपका ट्रैकीकार्डिया है, ड्यू टू टेम्परेचर. टेम्परेचर की वजह से इसमें जो आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज होती है. इसके अलावा ठीक है, शॉक की वजह से, यू कैन से ब्लड लॉस, और ड्यू टू द वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट. वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट, वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट. इसके अलावा एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे भी ये हो सकता है. एंड ड्यू टू स्टिमुलेशन बाय sympathetic nerves, sympathetic nerves. और इस केस में, ब्रेडिकार्डिया के केस में क्या, टेम्परेचर की वजह से भी होता है. ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है. इसके अलावा आपकी स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट, स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ हार्ट and stimulation by parasympathetic nervous system through vagus nerve. Stimulation by parasympathetic nervous system through vagus nerve. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिजीज थी रिलेटेड टू हार्ट बीट. अब अपन स्टडी करेंगे कार्डियक साइकिल को. स्टूडेंट्स देखते हैं कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल सबसे पहले बच्चों कार्डियक साइकिल है क्या. ठीक है, कार्डियक साइकिल we can say it is a time, or you can say sequential changes that take place between beginning of a heartbeat, ठीक है, beginning of one heartbeat to the beginning of new heartbeat. beginning of
a heartbeat till the beginning of new heartbeat. ठीक है, मतलब कार्डिक साइकिल क्या है, जब एक हार्ट बीट चालू होती है उससे जब दूसरी जो न्यू हार्ट बीट है उसके बीच का जो टाइम है, ठीक है, उसके बीच में क्या चीजें होती हैं, वो होती है आपकी कार्डियक साइकिल। तो इसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस चेंजेस दैट टेक प्लेस, ठीक है, वेरियस चेंजेस दैट टेक प्लेस, ठीक है, और यू कैन से द कार्डिक इवेंट्स दैट टेक प्लेस, ठीक है, बिटवीन अ हार्ट रेट टिल द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हार्ट बीट, ठीक है, इनके बीच का टाइम है वो होता है आपका कार्डियक साइकिल। अच्छा बच्चों, हमने कंडक्टिंग सिस्टम देखा था, ठीक है, हमने कंडक्टिंग सिस्टम को पढ़ा तो हमने क्या देखा था, जो नर्व इंपल्स थी वो रैपिडली कैसे जाती है, ऐसे नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस एंड देन पुरकिंजा फाइबर्स के थ्रू वो ट्रैवल करती है, ठीक है, क्योंकि इस कंडक्टिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है, ये जो कंडक्टिंग पाथ है, इस कंडक्टिंग पाथ की वजह से देयर इज अ डिले ऑफ 1/10 टाइम, फोन आ रहा है, एक मिनट,